जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटा, राज तिलक की मुहूर्त में अब कितनी देरी है? किस समय का लगन है? आओ भोजन करो और सुंदर जल पियो। नहीं माता जी, अब मुझे अयोध्या के राज के बदले जंगल का राज्य मिल गया है। अब मैं बन जाने की तैयारी करूंगा। सुनिए माता जी, अब मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, यह क्या शब्द मुंह से निकाल रहे हो? हाँ हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब सत्य है। बेटा, आखिर क्या कारण है? मुझे भी तो पूरा हाल समझाइए। हे मातेश्वरी, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर लेने को कहे थे, जो कि आज उन्होंने मांगे हैं। पहले वर से मुझको 14 बरस के लिए वनवास और दूसरे वर से भाई भरत को राज्य। मातेश्वरी, इसमें तो मेरा ही हित है। वन में रहकर ऋषि मुनियों के दर्शन कर जीवन सफल बनाऊंगा। नहीं बेटा, यह क्या अनर्थ हो गया?
निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा निकल जा तेंगे बोल नहीं निकल जा तेंगे बोल नहीं तेरी माता कदम बेटा निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा भला किस के सहारे जिंदगी के पल गुजारूंगी भला किस के सहारे जिंदगी के पल गुजारूंगी नयूं बात कर मुझको तुझे मेरी कसम देता बात कर मुझको तुझे मेरी कसम देता क्यों तू रुदन मचावे जननी आंसू थाम 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 क्यों तू रुदन मचावे जननी
मातेश्वरी, जरा सोचो अंत में कौन साथ जाएगा, पहला धर्म और दूसरा सत्य व्रत ही मनुष्य के साथ जाएंगे। माँ, आप विलंब न कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, तुम धन्य हो। मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटा, सीता भी तुम्हारे साथ वन जाने को कह रही है। माँ, मैंने सीता को बहुत ही समझाया, यह मेरी एक भी नहीं सुनती। माँ, इसे अब आप ही समझाओ, मैं क्या करूं? माँ जी, मैं आपके चरणों में वर्ती हूँ कि मुझे भी वन जाने की भिक्षा दीजिए, ताकि मैं अपने स्वामी के साथ सुख दुख साथ निभा सकूं। दादा जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। बस बस, मैंने अब तक बहुत सहन कर लिया, किंतु माता जी की यह दशा मुझे देखी नहीं जाती। मेरी उपस्थिति में माता जी के आंखों में आंसू, बेटा, जरा यूं ही चक्कर सा आ गया था। अंधे, महाअंधे, जब श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं है।
मुझे खेद है कि तुम क्रोध करके अपने मुख से अब सब बोल रहे हो।